हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। ब्लैक बुक का सॉल्यूशन अपन कर रहे थे। ब्लैक बुक सीरीज़ में अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। इसका हमारा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में अपन क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किए थे। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है एफ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कह रहा है भाई? एफ एक्स वाई इक्वल टू अपन एफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं। दिस इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ एफ एक्स, मतलब जो एफ एक्स है ये बिलोंग्स टू है 2 से लेके √26 तक। ओके, और जी एक्स की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये भी कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में। देन लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी क्या होगी? 3, 5, 6 एंड 7 चार ऑप्शन है। देखो भाई, हमसे ये बोला गया है ये कंटिन्यूस है, इसकी रेंज 2 से लेकर 26 का अंडररूट मतलब 5 पॉइंट समथिंग है ना। इसकी जो रेंज है वो 2 से लेके 5 पॉइंट समथिंग है। अच्छी बात है। अब ये एफ एक्स अपॉन सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कंटिन्यूस होगा। अब देखो भाई, कंटिन्यूस होगा मतलब इसकी वैल्यू एक सिंगल इंटीजर होगी, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 2 इंटीजर हो गई, 1 भी हो गई 2 भी हो गई, तो बीच में जो ब्रेक वाला पॉइंट होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये कंटिन्यूस हो रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो चीज़ हमारे पास लिखी है इसकी एक सिंगल इंटीग्रल वैल्यू होगी। अब सिंगल इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है? तो सिंगल भाई 2 है। ऑप्शन में हमारे पास क्या है? ऑप्शन में 3, 5, 6, 7। अब अगर यहाँ 5 से छोटा नंबर डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो आपने 5 ही डिवाइड कर दिया, तो ये 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग। तो इसकी जो जब हमारे पास एफ एक्स अपॉन सी की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग से लेके 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो 0 भी होगी 1 भी होगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती। हाँ, 5 से बड़ी हो सकती है, 5 पॉइंट समथिंग से बड़ी हो। तो इसकी वैल्यू अगर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू 6 हो जाए तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग और ये भी 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब सी की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी होनी चाहिए? 6। उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन लीस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया अगर y इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर x है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू ln2। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं निकालूँ तो हम dy बाई डी एक्स तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर x। अब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। हमें निकालना ये है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है डी अपॉन डी वाई ऑफ डी एक्स वाई डी वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी वाई ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। अच्छा, ये क्या है? ये फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पे y लिखा हुआ है। अब ये फंक्शन ऑफ x हमारे पास है, तो ये तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना, तो अपन dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दें, इन दोनों को चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू हो जाएगा dx अपॉन dy। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर दें तो 1 अपॉन मसाला का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन मसाला का स्क्वायर, तो 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x, तो ये आ गया। और ये लिखा है डी एक्स वाई डी वाई, और डी एक्स वाई डी वाई की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x, तो ये हमारे पास होल क्यूब हो जाएगा। तो अगर मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर की बात करूँ तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पुट करना है x इक्वल टू ln2। अच्छा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ln2 पुट कर रहे हैं तो बेसिकली e का पावर x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं। 2 पुट करेंगे तो ऊपर तो -2 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -2/27। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x
एंड जी एक्स बी इट्स इन्वर्स, जो जी है वो क्या है, एफ इन्वर्स है। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ -4, जी डैश ऑफ -4 की वैल्यू निकालिए। इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव अपन ने पढ़ा था। इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि भाई साहब जो जी डैश ऑफ वाई की वैल्यू होती है वो 1/f डैश ऑफ एक्स होती है। तो अब यहाँ पे अगर हमें जी डैश ऑफ -4 रखना है, मतलब हम y की वैल्यू -4 रख रहे हैं, तो अगर हम y की वैल्यू -4 रख रहे हैं तो -4 इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस 6x। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखता हूँ तो ये क्या जाएगी हमारे पास -1 और +4 और -6, तो ये तो हमारे पास कितना जाएगा -7 + 4 -3, नहीं है ना, हमें तो -4 चाहिए है। -2 रख के देखूँ तो ये हो जाएगा -8, 2 का स्क्वायर 4 + 4 16 और -2 रखेंगे तो -12, तो ये हो जाएगा -20 + 16 इक्वल टू -4। ठीक भाई, तो -4 कब आ रही, जब x की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास 1/f डैश ऑफ -2 है। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई, जी डैश वाई इक्वल टू 1/f डैश एक्स होता है। अगर y की वैल्यू -4 रख रहे हैं तो x की वैल्यू -2 रखनी पड़ेगी, मतलब आप यहाँ पे आपको f डैश ऑफ -2 की वैल्यू रखनी है। अब हमने f(x) की वैल्यू देखी भाई, तो f(x) की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है x की पावर 3 + 4x² प्लस 6x। ये किसकी वैल्यू है, f(x) की। अगर हम f डैश x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 6। तो अगर हम f डैश ऑफ -2 निकालते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 × 3 12, -2 × 8 इज -16 प्लस 6, तो ये हमारे पास कितना जाएगा 2। तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर है 19, 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कीजिए भाई। ये भाई क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास f(x) की जो वैल्यू है वो गिवन है, ये है 2 प्लस है mod x प्लस है माइनस है x -1 का mod और माइनस है x + 1 का mod। अगर ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ माइनस ऑफ प्लस f डैश ऑफ हाफ प्लस f डैश ऑफ 3/2 प्लस f डैश ऑफ 5/2। तो पहले f डैश x निकालने अपन। अब भाई mod है, इस mod को अगर अपन ओपन करेंगे तो बेसिकली ये क्या है x + 1 का mod है ना, कहाँ गया भाई x + 1 का mod। तो इसको 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -1, इसको 0 पुट करेंगे तो 0, इसको 0 पुट करेंगे तो 1। अब जो हमारे पास x + 1 का mod है वो -1 की इस तरफ पॉजिटिव, -1 की इस तरफ नेगेटिव साइन से ओपन होगा। अगर हमारे पास जो है x, पहले अपन ऑर्डर वाइज थोड़ा ऊपर लिख लूँ है ना, दिखेगा कम नहीं तो यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये mod को करना है रीडिफाइन। mod को रीडिफाइन करना है तो हम इसको 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे 1 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो हम इस mod को रीडिफाइन करते हैं भाई साहब पहले। तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आ जाएगा हमारे पास 0, फिर आ जाएगा 1। mod x जो है वो 0 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, 0 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। x -1 का mod 1 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, 1 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। x + 1 का mod -1 से ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, -1 से लेस देन पे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो पहला वाला केस अगर अपन देखेंगे तो ये होगा, ये दूसरा वाला केस होगा, ये तीसरा वाला केस होगा, ये चौथा वाला केस होगा। अब पहले वाले केस में अगर अपन y की वैल्यू देखें क्या होगी है ना, चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 सभी में नेगेटिव साइन के साथ, तो -x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x + 1, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया x + 2। तो पहले वाले केस में हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, y = x + 2। तो ये पहले वाले केस का आंसर हो गया। अब अपन दूसरे वाले केस को देखते हैं भाई। दूसरा वाला केस हमारे पास ये है, इसमें x 2 हो गया, mod x नेगेटिव साइन के साथ तो -x हो गया, ये अगला वाला भी नेगेटिव साइन के साथ तो +x -1 हो गया, अगला वाला पॉजिटिव साइन के साथ तो ये -x -1 हो गया। x से x कैंसिल हो गया और 2 और 2 ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -x। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस देखें तो हमारे पास ये तीसरा केस आ गया, ये हो गया 2 mod of x प्लस साइन के साथ तो +x, x -1 नेगेटिव साइन के साथ तो +x -1 और फिर ये पॉजिटिव साइन के साथ तो -x -1। अब ये -x + x कैंसिल हो गया, -1 -1 ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास x।
तो इस वाले केस में हमारे पास आ गया एफ एक्स की वैल्यू एक्स। फिर अपन आएंगे बड़े भाई, अपन ने चौथा केस देखा, अब तीनों पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 2 + x, ये माइनस ऑफ x + 1 और ये माइनस का x -1 +1 -1 x से x कैंसिल तो 2 - x, तो ये हमारे पास 2 - x हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ तक हो गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट भी यहीं कर देते हैं। तो अगर हम y' की वैल्यू निकालते हैं, दिख रहा है ना इतना नीचे का, हाँ दिख रहा है भाई, y' की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1, ये जाएगा -1, ये 1 और ये -1। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ f' ऑफ -½ प्लस f' ऑफ ½ प्लस f' ऑफ 3/2 प्लस f' ऑफ 5/2। अब f' ऑफ -½ कहाँ होगा? इस वाले रीजन में होगा, नहीं इस वाले में होगा है ना, या तो -1 से बड़ा है, -1 से 0 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव आएगी -1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। f' ऑफ ½ देखें 0 से 1 के बीच में होगा, वैल्यू आ गई 1, तो ये वाली वैल्यू आ गई 1। f' ऑफ 3/2 मतलब 1 से बड़ा, वैल्यू -1, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास -1। फिर f' ऑफ 5/2 फिर 1 से बड़ा, यहाँ भी वैल्यू -1। तो इसको अगर अपन देखें तो -1 + 1 कैंसिल, सम करने पे जो आंसर है वो क्या आएगा? -2 जो है मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई साहब अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें भाई। बोला गया है f(x) इक्वल टू है, एक फंक्शन दिया है f(x) की वैल्यू दी है cos ऑफ x² माइनस ऑफ 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, x की जो वैल्यू दी है वो दी है 0 से 1। क्यों दिया? फिर जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो 0 ही हो जाएगा, तो क्यों दी भाई? डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, ये तो ज़्यादा आसान कर दिया। तो ये हो गया cos ऑफ x²। अब अगर cos ऑफ x² आ गया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f' ऑफ √π/2। तो ये तो बहुत ही आसान है। अगर हम f' निकाल लेंगे तो cos ऑफ मसाला का माइनस ऑफ साइन मसाला sin x² इंटू 2x। तो f' ऑफ √π/2 अगर हम करेंगे तो माइनस ऑफ साइन ऑफ, ये क्या जाएगा? π/4 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई √π/2। साइन π/4 इज़ 1/√2, तो माइनस ऑफ √π/√2। इस तरीके से ये जो है ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो गया, नोट कीजिए। इसके पहले हमने जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 21 था, शायद मैंने लिखा 21 था, बोला 20 था, लेकिन वो 21 था, है ना। अब 22 करते हैं। 22 में बोला गया है जो g है वो क्या है? इन्वर्स ऑफ f है, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ बोला गया है जो f' ऑफ x है इसकी वैल्यू है 1/1 + x⁵। और तीसरी बात जो बोली हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d² इंटू gx, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अच्छा, निकालना g के फॉर्म में है। अब देखो यार, दिक्कत क्या है कि ये x के फॉर्म में दिया है तो अपन को डर लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अपन ने तो ये पढ़ा ना कि अगर y = f(x) है तो x = f इन्वर्स y होगा, और f इन्वर्स अगर g है तो x = gy होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, x की जगह y रख दो, डरने की जरूरत नहीं है। अपन को क्या निकालना है? d² ऑफ gy/dy², इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। दूसरी चीज़ ये है, अपन ने क्या पढ़ा भाई? g' ऑफ y की जो वैल्यू होती है वो 1/f' ऑफ x होती है, यही पढ़ा है। तो g' ऑफ y की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 + x⁵ आएगा। अब ये जो हमें निकालना है बेसिकली ये क्या है? ये है d/dy ऑफ d ऑफ gy/dy। मतलब जो हमें निकालना है वो भी हमने समझा, तो ये d/dy ऑफ g' है। तो बेसिकली हमें g'' निकालना, फिर से इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम d/dy ऑफ g' निकालते हैं तो ये जाएगा d/dy ऑफ 1 + x⁵। अब यहाँ x से लेकिन ये y है, और x का फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अपन ने dx से मल्टीप्लाइड डिवाइड करके इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 × x⁴ इंटू dx/dy। ये किसकी वैल्यू आ गई? g'' जो हमें निकालना है, जो निकालना है वो g'' ऑफ y है।
तो जी डबल डैश ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5x का पावर 4। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स तो एफ डैश एक्स है, तो डी एक्स वाई डी वाई इसका रेसिप्रोकल है, तो ये है 1 प्लस एक्स का पावर 5। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है जी वाई, तो अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जी डबल डैश ऑफ वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5 इंटू जी वाई का पावर 4 इंटू 1 प्लस जी वाई का पावर 5। अब अगर आप वाई की जगह एक्स पुट कर दोगे तो ये 5 इंटू जी एक्स का पावर 4 और 1 प्लस जी एक्स का पावर 5। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर है सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व हो गया, ऑप्शन आ गया सी। नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 अपना हो गया। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 अगर अपन देखें तो 23 में एक फंक्शन हमारे पास दिया है fx, और fx की वैल्यू दी है मिनिमम ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा अगर इसका अपन मतलब देखें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, ये तो x होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, है ना, ये x होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये सीन होगा। अब इसमें मिनिमम ही लिखा है ना, मिनिमम मतलब नीचे वाला ग्राफ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला, ये ग्राफ अपना है। तो ये जो सपना है उसे अपन अलग कर देते हैं। ये ग्राफ अपना आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। फिर बोला गया है मैक्सिमम ऑफ 2x कॉमा x माइनस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 0। ये भी बहुत आसान है भाई, लेस देन 0 में ये 2x का बना है, 0 पे तो 0 होगा, फिर -1 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -2, तो -1 पे वैल्यू जो है वो -2 होगी। ये अपने पास ग्राफ आ जाएगा। x -1 का बना है तो 0 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1, और -1 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -2। ये ग्राफ आ गया। अब इसमें चाहिए मैक्सिमम मतलब ऊपर वाला ग्राफ, तो ऊपर वाला ग्राफ यहाँ से ये है और यहाँ ये है, ये मैक्सिमम हो गया। तो ये जो अपना नहीं है उसको अपन ने मिटा दिया, ये ग्राफ अपना है। अब इसके बारे में बात करो, 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया ट्रू, क्योंकि 0 पे तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये ट्रू है, अपन को तो फॉल्स देखना है। ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं। बी देखो, नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये वाला फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना आंसर हो गया एक। तो फिर आगे बढ़े, फिर बोला गया है fx इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर। यस कंटिन्यूस एवरीवेयर है। क्या इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, बिल्कुल देख लो भाई साहब आप, इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो गया। नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया अपना। अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अगर अपन देखें तो 24 में बोला गया है fx की जो वैल्यू है ये है लिमिट n इज़ टेंडिंग टू है इन्फिनिटी, और पाई अगर हम देखें, पाई मतलब प्रोडक्ट i इक्वल टू है 1 से लेके n, और कॉस ऑफ x अपॉन है 2 का पावर i। तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। चलो इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे पहले इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास है कॉस ऑफ x अपॉन 2 का पावर 1 इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 2 का पावर 2 अप टू कॉस ऑफ x अपॉन 2 का पावर n टर्म्स होगा। देखो अपन ने जो है टेक्नोमेट्री में पढ़ा था जिसमें एंगल डबल होते हैं, तो उल्टा जाएंगे डबल होंगे। यहाँ से जा रहे हैं तो हाफ हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डबल होंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, उल्टा लिख लें इसको, x अपॉन 2 का पावर n इंटू कॉस ऑफ x अपॉन 2 का पावर n माइनस 1 अप टू कॉस ऑफ x अपॉन 2। तो इसका जो सम होता था वो क्या होता था, अपॉन में 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स वो n हो गया, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल x अपॉन 2 का पावर n हो गया, ऊपर होता था साइन ऑफ बड़े वाले एंगल का डबल, तो x/2 का डबल x हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो है n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये है fx। तो पहले नम यहाँ तक नोट कर लें, फिर अपन आगे का सॉल्व करते हैं। देखिए ज़रा, तो अपन ने यहाँ तक fx निकाल लिया है ना। अब यहाँ पर लिमिट बची हुई है, तो लिमिट अपन सॉल्व करना है। तो देखो n पे लिमिट लगी तो x तो उसके स्प्रेड में कांस्टेंट हो गया, तो साइन x से तो अपना कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी यह है 1 अपॉन साइन ऑफ x अपॉन 2 का पावर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, भी टेंडिंग टू 0 हो रहा है। अच्छा ये जो अपॉन में 2 का पावर n है ये यहाँ पे आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे,
और लिमिट लगा देंगे n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे साइन मसाला अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू 0 पे साइन मसाला अपॉन मसाला 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया साइन x अपॉन x। तो f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या बची, f(x) की वैल्यू है साइन x अपॉन x। बस अब तो ख़त्म है, f'(x) निकाल दो। नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऑफ ऊपर वाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, यही निकालना है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नोट कीजिए भाई, हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 24। 24 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में बोला गया है f(x) की जो वैल्यू है, ठीक है भाई, f(x) की जो वैल्यू है वो ऐसी दी हुई है। बोला गया है 1 माइनस ऑफ 10x अपॉन 4x माइनस पाई। कब, जब x इज़ नॉट इक्वल टू पाई और लैम्डा जब x इक्वल टू पाई। और बोला गया है कि x जो है वो 0 से π/2 में है, ये कंटिन्यूस 0 से π/2 में, तो लैम्डा निकालो। ठीक है भैया, तो आपको लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई f(x) मतलब 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई रखनी है। और इसकी वैल्यू f(π/4) के इक्वल आएगा, मतलब लैम्डा के इक्वल आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगर मैं x को पुट कर दूँ थोड़ी देर के लिए π/4 प्लस थीटा, तो थीटा इज टेंडिंग टू 0 होगा। तो लिमिट आ जाएगी थीटा इज टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ π/4 प्लस थीटा, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। यहाँ रखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा पाई प्लस 4 थीटा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 थीटा। अब देखो भाई, ये है 1 माइनस ऑफ 10 π/4 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा। तो 1 माइनस 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा, तो माइनस ऑफ 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा, ये अपना है, इसकी वैल्यू आ गई। इस अपन माइनस से मल्टीप्लाइड डिवाइड कर दें तो 2 10 थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1, ये अपनी वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह 1 न्यूमरेटर जो है वो अपन ये रख लेते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अपन न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ निकाल लिए हैं, तो अपन न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट थीटा इज टेंडिंग टू 0। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 10 थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1 इंटू हो जाएगा 4 थीटा। तो ये तो आ गया हमारे पास 10 थीटा अपॉन थीटा हो गया 1, यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस, तो माइनस हाफ जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर आ गया सी। नोट कर लो भाई। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अगर अपन देखें तो हमारे पास जो f(x) है, f(x) की वैल्यू दी है साइन ऑफ cos x का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन x माइनस π/2 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू π/2 और 1 व्हेन x इक्वल टू π/2। अगर ऐसा है, बोला गया है कि बताओ कंटिन्यूस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, चलो ठीक, लिमिट निकालना सबसे पहले। तो अगर हमारे पास बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2 साइन ऑफ cos x का फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन x माइनस π/2। अब देखो भाई, x टेंडिंग टू π/2 पे cos x के क्या हाल होते हैं। तो cos x अगर आप, तो ऐसा होता है, ये है π/2, π/2 पे तो 0 होगा, लेकिन π/2 माइनस जो है उस पर वैल्यू होगी 0 प्लस, और π/2 प्लस पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू 0 माइनस। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले निकाली लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x इज टेंडिंग टू π/2 माइनस। अब π/2 माइनस में ये जो हमारे पास वैल्यू है x टेंडिंग टू π/2 माइनस पे cos x की वैल्यू 0 प्लस है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अगर अपन ग्राफ देखें तो ये हमारे पास 0, ये 1, ये -1, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। यहाँ लाइन होती है x, यहाँ होती है x+1। तो जब x टेंडिंग टू π/2 पे cos x की जो वैल्यू है वो क्या है, टेंडिंग टू 0 प्लस, और 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x की वैल्यू cos x हो जाएगी। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ cos x अपॉन हमारे पास हो जाएगा x माइनस π/2। π/2 पे ये वाली चीज़ टेंडिंग टू होती है 0, तो यहाँ पे अपन क्या करें, cos x से मल्टीप्लाइड कर दें, cos x से डिवाइड कर दें। जो cos x ऊपर लिखा है उसको अपन लिख दें साइन π/2 माइनस x।
और नीचे हमारे पास माइनस कॉमन ले लें तो ये भी पाई बाई टू माइनस एक्स। तो एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो पे कॉस एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, तो साइन कॉस साइन मसाला अपॉन मसाला वन, और ये भी ज़ीरो तो साइन मसाला अपॉन मसाला वन, आगे माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू तो -1 आ गई भाई साहब। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? -1। तो नोट कर लीजिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 आ गई, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं इसका। राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस कॉस साइन ऑफ। अब जैसे ही अपन कॉस के बारे में बात करें पाई बाई टू प्लस पे, तो पाई बाई टू प्लस पे इसकी वैल्यू 0 माइनस होती है, और 0 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1 होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स होगी, और अपॉन हमारे पास हो जाएगा x माइनस ऑफ पाई बाई टू। अब जैसे ही अपन यहाँ पुट करेंगे पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू तो 0, तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास साइन 1, और यहाँ पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई टू मतलब 0 प्लस, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अब जैसे आ गई तो ऑप्शन देखो भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू गलत है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है कि ये हो गया। फिर लिमिट पाई बाई टू एग्जिस्ट गलत हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 वो भी गलत हो गया। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा? बी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया 28, और इसका जो आंसर आया वो आ गया बी। नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है भाई, वो क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ई का पावर एक्स, इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है क्या होगी। ठीक है, अपन देखते हैं। तो भाई ऐसा है, देखो अगर हमारे पास ये लिखा है तो ये हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ ई की पावर एक्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमारे पास y की वैल्यू एफ ऑफ ई की पावर एक्स होती तो dy अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू होती वो आ जाती एफ डैश ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन y के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो एफ डैश एक्स जो कहता हूँ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स जो कहता हूँ एफ डैश ऑफ एक्स का एफ डबल डैश ऑफ ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू ई की पावर 2x। देख लो भाई साहब कौन सा ऑप्शन है। एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इंटू ई की पावर 2x प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर x, ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नोट कीजिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखें तो बोला गया भाई ई की पावर एफ एक्स जो है ना, इसकी वैल्यू ln x है, log x टू द बेस e है, और g है वो इन्वर्स ऑफ f है, तो g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, तो अपन को बेसिकली g डैश ऑफ y की वैल्यू पता है ना। g डैश ऑफ y की वैल्यू होती है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ x। अच्छी बात है। अब एफ डैश ऑफ x की वैल्यू अपन निकालें तो यहीं से निकाल लें। अगर हमारे पास e की पावर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो है ln x, डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर मसाला का e का पावर मसाला, एफ एक्स का आ गया एफ डैश एक्स, और ln x का हो गया 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर ऑफ एफ एक्स। अच्छा, ई की पावर एफ एक्स की वैल्यू ln x है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन एक्स इंटू ln x। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इंटू ln x। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें तो e का पावर एफ एक्स को अगर हम y रख दें तो e का पावर y की वैल्यू क्या है ln x, तो ln x की वैल्यू अपन क्या पुट कर दें e का पावर y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी e का पावर y। तो g डैश ऑफ y की वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी, तो g डैश ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी e का पावर x इंटू ई का पावर x। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 30 में, e का पावर x इंटू ई का पावर x, तो ये प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर सी आ गया। नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं भाई साहब। अब 31 में बोला गया है कि y इक्वल टू एफ एक्स जो है
दिस इज़ अ डिफरेंशियबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऑप्शन नंबर ए, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो भाई हम तो ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स जब एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स और प्लस ऑफ एफ डैश एक्स होगी। मान लो एक्स इक्वल टू लेमडा पे होगी, तो ये एक्स इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन लेमडा होगा और ये एक्स इज़ ग्रेटर देन लेमडा होगा। तो अगर अपन लेमडा पे वैल्यू निकाल लेंगे तो ये दोनों बराबर जब होंगी केवल जब एफ डैश ऑफ लेमडा की वैल्यू ज़ीरो होगी, और ज़ीरो नहीं होगी तो बराबर नहीं होगी, तो लेमडा पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो डिफरेंशियल बोला गया तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, नोट कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी पे जाते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी देख लो भाई। ऑप्शन नंबर बी में हमसे बोला गया है अगर y की वैल्यू जो है वो एफ स्क्वायर एक्स है, तो हम y डैश ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये कैसा होगा? अब बोले भाई देखो ऐसा है, ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। अच्छा ये डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स जो है वो भी हमेशा डिफरेंशिएबल ही होगा। एफ डैश एक्स इज़ डिफरेंशिएबल है ना, इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट लीस्ट वन, तो ये तो डिफरेंशिएबल है। अब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल हो गया तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाएगा और ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी ख़त्म हो गया भाई, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करें। अब ऑप्शन नंबर सी में हमसे बोला गया है कि जो y है इसकी वैल्यू है एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स। अगर इसके बारे में हम बात करें तो जब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, और जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये हो जाएगी एफ स्क्वायर एक्स। फिर से वही कंडीशन है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा कम से कम एक पॉइंट पे, तो इस नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एटलीस्ट वन एक्स। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी तो आंसर आ गया है ना। डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, एक जगह माइनस का साइन आएगा एक जगह प्लस का आएगा, तो अगर लेमडा पे वैल्यू देखेंगे तो केवल वो जो है हमारे पास कैसा हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट लेमडा। अब डी देखें, बोला गया है कि अगर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो एफ एक्स के मॉड का स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ क्यूब एक्स होगी और प्लस ऑफ एफ क्यूब एक्स होगी। ये हो जाएगी मान लो x इज़ लेस देन लेमडा पे और ये x ग्रेटर देन लेमडा पे। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये जाएगा माइनस ऑफ 3 इंटू एफ डैश एक्स 3 एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स और प्लस ऑफ 3 इंटू एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब लेमडा पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ लेमडा तो ज़ीरो है ना, तो दोनों पे वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये जो है ये ऑलवेज़ डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी आंसर हो सकता है। अच्छा 31 का जो आंसर दिया है इसमें वो डी दिया है। सी को एक बार और चेक कर लेते हैं अपन, दिस इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो डी तो आंसर हो गया, सी एक बार और करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। सी करते हैं। अब जो सी है इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू है एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स। दिस इज़ नॉन डिफरेंशिएबल फॉर एटलीस्ट वन एक्स। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर हो जाएगी ना यार, बराबर ही होगी, प्लस एफ स्क्वायर एक्स। ये जब होगा जब एक्स लेस देन लेमडा होगा, है ना, और ये जब होगा जब एक्स ग्रेटर देन लेमडा होगा। एफ ऑफ लेमडा की वैल्यू अपन ने ज़ीरो ली है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स और ये प्लस ऑफ 2 एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। अगर लेमडा पे वैल्यू दोनों की ज़ीरो हो जाएंगी तो डिफरेंशिएबल होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अपन ने गलत किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर नहीं होगा, है ना। तो केवल ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, नोट करो भाई। 31 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया है अगर एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस 1 का पावर 4 इंटू एक्स माइनस 2 का पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ट्रिपल डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ डैश ऑफ 3। अब देखो जब अपन इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा कि इसका एक स्टेप में तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी दोनों में एक स्टेप में इसका होगा बाकी दो जगह तो, अगले स्टेप में इसका होगा बाकी दोनों जगह तो, अगले स्टेप में इसका होगा बाकी दोनों जगह तो जब इसका होगा डिफरेंशिएशन तो भी एक बार बचेगा क्योंकि पावर 2 है, तो ये तीनों स्टेप में बचेगा। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो तीनों में 0 0 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
सिमिलरली ये क्यूब है, तो जब अपन पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो स्क्वायर आ गया मैक्सिमम, मतलब स्क्वायर आ गया मिनिमम पावर, तो स्क्वायर आ गया, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो पावर 1 तो कम से कम रहेगा x माइनस 2 का पावर, तो इसकी वैल्यू भी 0, सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0, तो आंसर ओवरऑल हमारे पास क्या जाएगा 0। तो 32 का आंसर 0, 0 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नोट करो भाई। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 जो अपने पास है, इसमें बोला गया है f(x) की जो वैल्यू है वो क्या है xy2 - 1, और x की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पाए बहुत क्लोज है। अच्छी बात है। अब tan ऑफ f(x) कंटिन्यूस होगा क्या? tan ऑफ f(x) और 1/f(x), क्या ये दोनों कंटिन्यूस होंगे? तो देखो भाई, tan ऑफ f(x) तो होगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, तो उनका कंपोजिट भी कंटिन्यूस। और 1/f(x) अगर अपन देखें तो 1/f(x) बेसिकली 2/x - 2 आएगा, और 2 जो है 0 से पाई में लाई करता है, तो 2 पे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो इसलिए जो है ये वाला जो है फॉल्स हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी आ जाओ, उसमें बोला दोनों डिस्कंटिन्यूस, ये भी गलत हो गया, तो ए भी दोनों नहीं होंगे। अब तीसरे में tan ऑफ f(x) तो कंटिन्यूस दिया हुआ है, f इनवर्स x के बारे में क्या कहेंगे? तो अगर हमारे पास y की वैल्यू x - 2/2 है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2y + 2 आ जाएगी, तो ये तो ऑलवेज़ कंटिन्यूस होगा। तो हमारे पास जो C है, C वो आंसर होगा क्योंकि उसमें दोनों कंटिन्यूस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो आंसर आ गया 33 का। 33 का जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर C, नोट कर लीजिए भाई। 3 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में हमारे पास f(x) बहुत ख़तरनाक तरीके से दिया है, एक x ग्रेटर देन 2 पे दिया है, एक x लेस देन 2 पे दिया है ना। ये ऐसा दिया है e का पावर 1/x - 2 -3/3 का पावर 1/x - 2 + 1। ये कब दिया है? जब x ग्रेटर देन 2 है। और फिर दिया है हमारे पास b इंटू साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये जब x लेस देन 2 है, और x इक्वल टू 2 पे दिया हुआ है c। बोला गया है कि अगर ये कंटिन्यूस है तो a + b + c की वैल्यू निकालो। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो भाई सॉल्व करें तो अपन ऐसा करते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, है ना। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x 2 पे ही चेक करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/e का पावर x - 2 -3/3 का पावर 1/x - 2 + 1। अब जैसे अपन 2 प्लस रख रहे हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी केस हो रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो e का पावर 1/ मसाला और ये -1/x - 2 का होल स्क्वायर, और ये 3 का पावर 1/x - 2 और -1/x - 2 का होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया e/3 का पावर 1/x - 2। e/3 क्या है? 1 से छोटा है, इसका पावर इन्फिनिटी करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गई, तो अपन लिख लें कहीं गोपचे में, हमने लिख लिया राइट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। अपन करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे पास है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और b साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। अब 2 माइनस का मतलब क्या होता है? 1.99999। तो माइनस ऑफ माइनस लिखा है ना x, तो माइनस ऑफ 2 माइनस मतलब -1.999, तो -2 + 0.000, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी। जब मसाला टेंडिंग टू 0 साइन मसाला अपॉन मसाला 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b। तो अब अगर ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट b, राइट हैंड लिमिट 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन इज c, तो b और c दोनों की वैल्यू 0, तो b + c की वैल्यू क्या जाएगी? 0। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 34 का आंसर आ जाएगा। नोट करिए भाई। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35। देखो भाई, बोला गया है f(x) की वैल्यू दी हुई है और कंटिन्यूस x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। मतलब हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू निकालनी है, और f(x) की वैल्यू दी है e का पावर 10x माइनस ऑफ e का पावर x प्लस ऑफ ln ऑफ sec x प्लस 10x माइनस ऑफ x, और अपॉन हमारे पास हो जाएगा 10x - x। देखो भाई, ये अपन ऐसा करें, इन दोनों के अपॉन ये 10x अपॉन x लें, e का पावर x अगर कॉमन लेंगे तो ये e का पावर आ जाएगा 10x - x - 1 अपॉन 10x - x।
एक्स टेंडिंग टू जीरो, मसाला टेंडिंग टू जीरो, तो ई का पावर मसाला -1 अपॉन मसाला 1 और ई का पावर 0 1, तो ये वाली चीज़ तो बना गई। इसको अगर अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x माइनस ऑफ x अपॉन tan x माइनस x, तो ये तो 0/0 हो रहा है। अपन ऐसा कर सकते हैं दो तरीके, तो 1 + 1 माइनस करके कर दो, नहीं तो हमें से क्या करें लॉपिटल रूल लगा दें। तो ये जाएगा 1/sec x प्लस tan x, sec x का हो जाएगा sec x tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, कॉमन लेंगे कैंसिल हो गए, क्या बचेगा sec x, तो ऊपर हमारे पास बचेगा sec x माइनस 1 और tan x का होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बचेगा 1/sec x प्लस 1, जीरो रखपुट करेंगे तो sec 0 इज़ 0, तो ये वैल्यू हो जाए sec 0 इज़ 1, तो 1 + 1 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया हाफ, सम करोगे तो आ जाएगा 3/2, 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी आ गया, नोट कीजिए। हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? तो अपन ब्लैक बुक में अपन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से 35 तक किया। चलिए मिलेंगे अपन अगली क्लास में आगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।